ले, जल्दी से भोजन ग्रहण कर ले, फिर प्रतियोगिता के लिए अभ्यास भी करना है। दुर्योधन मनुष्य हो या पशु, प्रत्येक को सम्मान और स्नेह की अभिलाषा होती है। किसी को भी भोजन देने का तुम्हारा तरीका निंदनीय है। घोड़े की भी भावनाएं हैं, जिसे आहत करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्षमा गुरुदेव। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे घोड़े को प्रतियोगिता में जीत और हार सुनिश्चित करने में बल देगा। नकुल, वहाँ जो घोड़ा है उसका मन सदैव विचलित रहता है। बाकी सारे घोड़े दौड़ते हैं, भागते हैं, हिनहिनाते हैं, परंतु मैंने चेतक को कभी कोई क्रीड़ा करते हुए नहीं देखा। तुम तो पशुओं से वार्तालाप करने में निपुण हो, उसके पास जाओ और उसकी उदासी का कारण पता करके उसे भी प्रतियोगिता के लिए तैयार करो। आज से उस घोड़े का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। कैसे हो चेतक? अचंभित ना हो, मैं पशुओं और पंछियों की बोली समझ सकता हूँ। ये बताओ, तुम सदैव एक ही स्थान पर क्यों बैठे रहते हो? वर्षों बाद कोई मिला है जो मुझसे वार्ता कर रहा है। अन्यथा जब से मेरे एक पैर में चोट लगी है, तब से मनुष्य क्या, कोई पशु भी मेरा मित्र नहीं है। सभी वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किसी को मेरी सुध नहीं है। मेरा जीवन नीरस हो चला है। चेतक मित्र, जीवन का रस स्वयं पर निर्भर करता है। मन स्वस्थ तो हर दुख है पस्त। प्रसन्नता का कोई अंत नहीं है। मैं अभी तुम्हें प्रसन्न करके दिखाता हूँ। भीम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चेतक ने अभी अभी मुझसे अपनी पीड़ा बांटी है। इसका कहना है कि तुम प्रायः इसका भोजन खा जाते हो। हम सबको ज्ञात है कि तुम बलवान पहलवान हो और तुम्हें अत्यधिक भूख लगती है। तुम्हें नंदू भैया से अतिरिक्त भोजन मांगना चाहिए। चेतक का भोजन खा लेना सर्वथा अनुचित है। क्यों भ्राता युधिष्ठिर? हाँ? शब्दों को माला में पिरोकर तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो? मैंने कभी चेतक का भोजन नहीं खाया। जब तुम चेतक का भोजन ग्रहण कर रहे थे, उसी क्षण एक और बालक आया और उसने दूर से ही कहा, भीम शीघ्र चलो, निद्रा का समय हो रहा है। चेतक ने तब तुम्हारा नाम सुन लिया। घोर अनर्थ! कलयुग से पहले ही कलयुग आ गया है। ये घोड़ा 100% मिथ्या कह रहा है। भीम, तुम व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हो। नकुल व्यंग्य कर रहा है, उसके हाव भाव तो देखो। तुमने तो आज मेरा मन सच में अत्यंत प्रसन्न कर दिया नकुल। वर्षों बाद मैं इतना हंसा हूँ। मुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। चेतक, प्रसन्न रहने के लिए अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। आज से तुम सदैव प्रसन्न रहना। मैं जड़ी बूटी से तुम्हारे पैर को भी शीघ्र स्वस्थ कर दूंगा। तुम भी वार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकोगे। चलो मित्र, अब अभ्यास का समय हो गया है। आ जाओ। चेतक, तुम अब दौड़ने की कोशिश करो। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। फिर
से अभ्यास शुरू करते हैं। अद्भुत नकुल, अद्भुत। जितने विचित्र तुम हो उससे भी अधिक विचित्र घोड़ा तुमने चुना है। 3 पैरों पर यह घोड़ा अगली प्रतियोगिता तक तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा ही देगा। लगे रहो, लगे रहो। चेतक, तुम तनिक भी व्यतीत न हो। अपना ध्यान केवल प्रतियोगिता पर केंद्रित करो। नकुल, हम चेतक से वार्ता नहीं कर सकते। तुम इससे कहो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखा, अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो। भ्राता दुर्योधन, नकुल का घोड़ा तो देखते ही देखते हवा से बात करने लगा। पता नहीं नकुल ने कौन सी चमत्कारी जड़ी बूटी का सेवन करा दिया है। जैसा हमने कहा था वैसा प्रबंध कर दिया है ना? आप निश्चिंत रहें हस्तिनापुर युवराज। पांडव क्या, कोई भी छात्र आपसे आगे निकलेगा तो उसको रोकने का संपूर्ण प्रबंध हो चुका है। नकुल कहाँ है? अगर वो वक्त पर नहीं आया तो प्रतियोगिता से बाहर हो सकता है। प्रणाम गुरुदेव, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चेतक है। नकुल, हमने तुम्हें चेतक की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए देखा। यशस्वी भवा। चेतक, तुम सबसे आगे निकल गए हो। बस ऐसे ही अपनी गति बनाए रखना। अर्जुन, पहाड़ पर कोई है, चेतक को बचाओ। अरे गधों, हम पर नहीं उन पर गिराना था। हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरफ से चलो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। भ्राता दुर्योधन अपना मार्ग बदलकर अन्य मार्ग पर निकल गए हैं। संभव है आगे कोई खतरा है। सब सतर्क रहना। अरे, ये तो वापस आ गए, चालबाज कहीं के। नकुल, मैंने तो तुम्हें पहले ही सचेत किया था। इस चेतक से दूर रहो। बेचारा 3 पैरों पर कब तक पीड़ा वहन करेगा। नकुल मेरे मित्र, मेरे पैर अत्यंत कष्ट में हैं।
मैं वर्षों में कभी इतनी तीव्र गति से नहीं दौड़ा। अब मेरा साहस दम तोड़ रहा है। चेतक, साहस मत त्यागना, हम गंतव्य तक पहुंचने ही वाले हैं। भ्राता युधिष्ठिर का कथन स्मरण करो, मन के हरे हार है, मन के जीते जीत। चेतक, आज तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है, तुम्हें प्रथम आना ही होगा। सोचो, यदि तुम प्रथम नहीं आए तो भीम सच में तुम्हारा भोजन खा लेगा। नकुल मित्र, तुम ऐसे समय में भी व्यंग करने से नहीं चूके। अब देखो चेतक की चाल, आज आंधी आए या प्रलय, मैं प्रथम आकर रहूंगा। नकुल, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपने स्नेह और उचित उपचार से चेतक को नया जीवन प्रदान किया है, असंभव को संभव किया है, चेतक को स्वयं पर विश्वास करना सिखाया है। आज की घुड़सवारी के विजेता हैं चेतक और नकुल। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव।